ईश्वर के दरबार में अंधेर नहीं है। एक ग्राम में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उन्हें कोई संतान न थी। दोनों प्राणी साधु महात्माओं की खूब सेवा करते थे। उनका खर्च भिक्षाटन से ही चलता था। ग्राम में कोई भी अतिथि आता था वह इन्हीं ब्राह्मण के यहाँ ठहरता था। अतिथि सेवा के लिए दोनों प्राणी प्रसिद्ध थे। एक दिन एक साधु आ गए। वे लगातार 3 दिन टिक गए। ब्राह्मण जी भिक्षाटन के लिए बाहर न जा सके। अतिथि सेवा के लिए घर में एक दाना भी नहीं था। ब्राह्मण बहुत चिंतित हुए। ब्राह्मणी ने तब कहा कि हे देवता, आप मेरे बालों को ले जाएं। इसे बेचकर सामान लाएं। उसी से अतिथि की सेवा हो जाएगी। ब्राह्मणी ने बाल काट कर दिए। अतिथि की सेवा के लिए भोजन बना। ब्राह्मणी ने भोजन लेकर अतिथि के सामने रखा। ब्राह्मणी अपने सिर को कपड़े से अच्छी तरह ढक ली थी और संकोच में थी। अतिथि साधु ने तब कहा, हे ब्राह्मण दंपति, आज क्या बात है, आप लोग संकोच में हैं? ब्राह्मणी इस समय मुझसे इतनी संकोच क्यों कर रही है? जब तक आप लोग कारण नहीं बताएंगे आपका अन्न हम ग्रहण नहीं करेंगे। तब ब्राह्मणी ने विवश होकर अपने बाल काटने की कहानी बता दी। साधु ब्राह्मणी के त्याग को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणी तुम क्या चाहती हो? ब्राह्मणी ने कहा कि मैं निसंतान हूँ। मुझे पुत्र की अभिलाषा है। साधु ने 2 मिनट विचार किया और कहा कि तुम दोनों को 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं, परंतु तुम यदि किसी बच्चे के रक्त से स्नान कर लोगी तो तुम्हें पुत्र लाभ होगा। ब्राह्मण चिल्ला पड़े, महाराज, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। हम निसंतान ही रहेंगे। दूसरे दिन अतिथि साधु विदा हो गए। उसी दिन से ब्राह्मणी किसी लड़के की तलाश में रहती थी। एक दिन कुछ लड़के मोहल्ले में खेल रहे थे। सभी लड़के खेल में एक तरफ भागे। एक गोद का बच्चा जमीन पर बिठाकर लड़के चले गए। इतने में सुनसान देखकर ब्राह्मणी ने उस बच्चे को उठा लिया। रात्रि में उसने बच्चे की गर्दन काट दी और उसके रक्त से स्नान कर लिया। उस बच्चे को जमीन में गाड़ दिया। ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। मोहल्ले में उस बच्चे की खोज हुई परंतु कहीं पता न चला। कुछ महीने बाद ब्राह्मणी को संतान का योग प्रकट होने लगा। ब्राह्मण समझ गए कि इसी ब्राह्मणी ने उस बच्चे की हत्या की है, क्योंकि ब्राह्मणी को संतान का योग नहीं था। कुछ महीने बाद ब्राह्मणी को पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई परंतु ब्राह्मण पागल जैसा हो गए और यह कहते हुए घर से भाग गए कि ईश्वर के दरबार में अंधेर है। चारों तरफ दुनिया में ब्राह्मण का यही आवाज लगाना कार्य हो गया था। उन्होंने अपने घर को त्याग दिया। ब्राह्मणी की दशा पलट गई। खूब उन्नति हुई। बच्चा सयाना हुआ। बधू आई। नाती पोते पैदा हुए। महल बन गया। अमन चैन से वह रहती थी। एक दिन ब्राह्मणी के सामने उसके पोते खेल रहे थे। वह उनका किलोल देखकर खुश थी। इतने में उसका बेटा आया और घर में गया। पोतों को लेकर ब्राह्मणी भी घर में गई। अचानक ऐसा दैवयोग बना कि पूरा का पूरा मकान धंस गया और वधू, पोतों, बेटा समेत ब्राह्मणी समाप्त हो गई। ब्राह्मण वृद्ध हो गए थे। एक दिन उनके मन में आया कि ब्राह्मणी की दशा देखी जाए। वे अपने गांव आए। देखा, न तो झोपड़ी थी न ब्राह्मणी। वहां एक विशाल खंडहर सा था। उन्होंने पूछा कि भाई, यहाँ एक ब्राह्मणी रहते थे, वे लोग कहाँ हैं? गांव वालों ने ब्राह्मणी का पूरा हाल सुना दिया। तब ब्राह्मण चिल्लाया कि ईश्वर के दरबार में अंधेर नहीं है और बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने अपना परिचय बताया कि मैं वही ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मणी ने मोहल्ले के बच्चे की हत्या कर दी थी। आज परमात्मा मेरी साधना पूरी की। सचमुच परमात्मा के दरबार में पूरा दो न्याय है। वहाँ तृण मात्र भी अंधेर नहीं है। अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। जय गुरुदेव।